नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो अपना प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर है उसमें देखो 25 नवंबर का जो कि करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या टॉपिक जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और उसके क्या एमसीक्यू बन सकते हैं यूपीएससी में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो जैसे पहला टॉपिक जो है आपका निकल कर है कि प्रोवा 3 मिशन एक न्यूज़ में आया था, वो हम लोग देखेंगे। इस पे एक एमसीक्यू भी मैंने डेवलप किया है। और दूसरा जो कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट एंड स्टार्स प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे साथ में। इस पे भी एक एमसीक्यू है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है थोड़ा सा कॉफी प्राइस जो कि थोड़ा हाई हुई है और ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये रिमेन रहेगा अगले 4-5 साल तक, ये जो कि हाई रहेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कि प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये बेसिक इकोनॉमी का नियम है कि अगर प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, देख लेते हैं हमारा जो क्लास होगा कैसा होगा। पीडीएफ उसका देख लेते हैं। ये देखो एमसीक्यू है, प्रोबा 3 मिशन। तब तक मैं आप जो कि इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। प्रोबा 3 मिशन ऑन टू द स्टडी फॉर सन कोरोना। ठीक है, किसके लिए? सन कोरोना जो होता है, सन का जो कोरोना है उसकी स्टडी के लिए है। तो पूछा जा रहा है किसके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका इसरो, बी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी है नासा विथ इसरो, डी है जाक्सा विथ रॉसकॉस्मोस। जाक्सा जो कि जापान की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। रॉसकॉस्मोस जो कि आपके रसिया की रूस की जो कि स्पेस एजेंसी है। तो इन चार में से कौन सा सही है, आप प्रोवा 3 मिशन के संबंध में बताइएगा। सेकेंड है जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट, जो कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया था। इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ द्वारा, नीति आयोग द्वारा या फिर आईएलओ के द्वारा। ठीक है, ये भी कमेंट करके बताइए। थर्ड जो क्वेश्चन, जैसे हमने कॉफी प्लांटेशन की बात की थी, तो कॉफी सेक्टर पे, इंडियन कॉफी सेक्टर पे जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सोचो, क्या थर्ड लार्जेस्ट है या फिर फर्स्ट है या सेकेंड है या फिर इसके पीछे भी है इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील एंड वियतनाम। क्या ये क्रम सही है कि सबसे ज्यादा जो कि ब्राजील है, फिर वियतनाम है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपसे कहता है कि मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इज केरला। क्या इंडिया में जो कि केरल जो कि सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसर करता है। सोचो इसके बारे में भी, क्या ये सही है। थर्ड है कि फॉर कॉफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नीड्स एंड ड्राई वेदर नीड्स एट राइपिंग टाइम। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसका क्लाइमेट बताइए कि कैसे इनको क्लाइमेट चाहिए होती है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। फोर्थ बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स वाज द फर्स्ट एज कॉमर्शियल कॉफी प्लांटर्स इन इंडिया। अब देखो ये आपका जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी जोड़ दिया है इसको। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है जो कि जियोग्राफी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन एक तरह से आपका बन जाता है। तो इस बेस पे पूछा जा रहा है कि आपके कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट बताना, इनकरेक्ट नहीं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर सभी सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने एमसीक्यू देखिए। अब जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद ये सारे एमसीक्यू आप इजीली जो कि सॉल्व कर लोगे। तो पहले देखते हैं प्रोबा प्रोबा 3 मिशन के बारे में। तो यहाँ बताया कि जो प्रोबा 3 मिशन है इसको देखो लॉन्च किसके द्वारा किया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। ठीक है, अब ये तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर मिला जो हमने पूछा था किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वहां पे उसका आंसर क्या होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका एम क्या है, टू स्टडी ऑफ सन कोरोना, जो सन का कोरोना है उसको स्टडी करना है। उसके बारे में ये जो कि प्रोबा 3 मिशन है। अब इसमें देखो न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि जो इसरो हमारी है, उन्होंने जो कि इसके जो कि दो स्पेस क्राफ्ट को जो कि लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, अब जो किसके द्वारा लॉन्च किया है, पीएसएलवी एक्सएल रॉकेट द्वारा जो कि इसको लॉन्च किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि केवल दो दो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों स्पेस क्राफ्ट है वो पैरेलल है एक दूसरे के। दो एक साथ उड़ेंगे, सिर्फ 15 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों एक साथ ही उड़ेंगे, एक साथ ही ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का रॉकेट लॉन्चिंग जो कि इसरो भी कर सकता है। जैसे मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊं, देखो ये यहाँ आप देखो दो आपके जो कि सैटेलाइट है, दोनों जो कि एक साथ जो कि ऊपर जाएंगे और इनके बीच की दूरी सिर्फ 15 मीटर। तो दो एक साथ छोड़ने का वजह क्या है कि देखो जो सन है ना, ये पिक्चर देखो आप यहाँ पे, ये जो सन है इसकी जो चमक है सीधी जो कि जब किसी एक सैटेलाइट पे पड़ती है तो वो उसकी अच्छे से जो कि स्टडी नहीं कर पाता है। तो इसलिए बोला जाए कि इसकी चमक जो कि इससे आड़ हो, इससे मतलब रुक जाए थोड़ा सा, जो डायरेक्ट जो सन इस पे आ रहा है इस पे यहाँ पे, जिसकी वजह से कैमरा जो कि उतना फोकस नहीं कर पाता है। और जब क्या होगा कि कैमरा जब इसकी वजह से थोड़ा सा इसका जो चमक है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, तो यहाँ का जो कैमरा है वो अच्छे से जो कि स्टडी कर पाएगा। इसके लिए जो कि दो पैरेलल जो कि भेजा जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन में कैसे भेजा ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो कि मिशन है। और इसको जो कि इसरो इसरो ने भी इसके दो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जो कि कैसे पैरेलल है, जो कि ये अभी तक का पहली बार ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है, इसरो कब लॉन्च करेगा, 4 दिसंबर को लॉन्च करेगा, अभी किया नहीं, 4 दिसंबर को लॉन्च करेगा।
ठीक है, ये सिंपल सा न्यूज था। इसी पे देखो जो एमसीक्यू है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। सेकंड है आपका जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो इसको जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड यूथ अफेयर द्वारा जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो कि इसको लॉन्च किया है। असल में देखो तो ये वर्ल्ड बैंक की जो कि इस तरह का जो कि रिपोर्ट लॉन्च करा है इंडिया में, इंडिया के संदर्भ में जानकारी के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड यूथ अफेयर की सहायता ले रहा है। ठीक है, जिसमें जिसका क्या काम है, जॉब्स एट डोर स्टेप रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये क्या करेगा ये रिपोर्ट, ये एनालिसिस करेगा कि स्किल गैप कितना है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है, कॉलेज करके कंप्लीट करके अपना स्टडी करके निकल रहा है, और जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, क्या उसके अनुरूप उसके उसने स्किल लिया कि नहीं लिया, कुछ इस तरह की बात इसमें होंगी। और ये देखो जो आपका जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट है, ये आपका जो स्टार प्रोग्राम इंडिया का, उसी का एक पार्ट है, उसी के अंतर्गत जो कि ये रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आपका स्टार प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, स्टार प्रोग्राम जो कि रन करता है किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है स्टार प्रोग्राम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्टार प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं कि स्टार प्रोग्राम क्या है। तो ये देखो इसका जो एम है, इसका एम है कि इम्प्रूव क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ध्यान रखना ये स्कूल एजुकेशन फोकस करता है कि वहाँ की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, गवर्नेंस इंप्रूव हो सके, जिससे कि क्या हम लोग ये देख सके कि स्कूल, जो स्कूल से निकला हुआ बच्चा है, वो वर्क के अकॉर्डिंग जो काम मतलब अभी है प्रेजेंट में नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें की जाए ताकि स्कूल की जो क्वालिटी है उसको ओवरऑल इंप्रूव करने की बात हो रही है स्टार प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अभी तक देखो ये जो आपका स्टार प्रोग्राम है, ये पूरे भारत में नहीं लागू है, केवल 6 राज्यों में इम्प्लीमेंट है। कहाँ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। अब ये 6 राज्य कौन से हैं, ये यूपीएससी नहीं पूछेंगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि स्टार्स प्रोग्राम क्या है। तो सिंपल सी बात है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की प्रोग्राम है। ठीक, सिंपल सी बात है। और ये जो रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कि जारी किया जा रहा है, किसके लिए, कि स्किल गैप की जो एनालिसिस है उसको देखने के लिए, स्किल गैप किस तरह की उसकी एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है स्टार प्रोग्राम के बारे में, कि स्टार प्रोग्राम जो कि किसके साथ अलाइन है, आपका समग्र शिक्षा प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोग्राम के साथ अलाइन है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट पब्लिश बाई, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नीति आयोग, आईएलओ। तो ये आपका पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के सहयोग के साथ। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो न्यूज में थी, वही कॉफी प्लांटर्स एक्सपेक्ट करेगी प्राइस जो कि रिमेन हाई रहेगी अगले 4-5 सालों के लिए। ठीक है, तो चलो आप कॉफी प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें बताया जाए कि जो हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कुछ कंट्री है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है क्रम लगाने के लिए, या फिर ऐसे सिंपल 4 ऑप्शन दे देगी, 4 देश का नाम पूछेगी कौन सा कंट्री जो कि हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है। ठीक है, जैसे हम बताएं कि जो हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री, उसमें देखो ब्राजील है। वर्ल्ड का 40% प्रोडक्शन जो कि ब्राजील करता है कॉफी की। उसके बाद वियतनाम है जो कि 20% जो कि प्रोडक्शन करता है। और वियतनाम के बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया है। तो देखो यहाँ टॉप 6 में कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है, जो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टॉप 3 है, क्या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, नहीं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ देखो बताया कि इंडिया जो कि 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। क्योंकि इंडिया में देखो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी कम पीते हैं, इसलिए देखो भले ही 7वां प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम कम है, क्योंकि चाय के कह लो कि शौकीन लोग ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बताइए कि जितना हम लोग कॉफी उत्पादन करते हैं, उसका 2/3, 2/3 लगभग 60% कॉफी जो कि एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पे, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, यानी कि यूरोपियन कंट्री में ज्यादातर जो कि हम कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ में देखो बताया कि इंडिया में देखो मेनली देखोगे तो 2 ही टाइप के कॉफी जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं आपका, जो कि कौन सा है, अरेबिका और रोबस्टा। दोनों में फर्क क्या है, अगर हो सकता है अरेबिक और रोबस्टा कॉफी में फर्क पूछ ले, तो सिंपल है, जो अरेबिक आपकी कॉफी है, वो हाई मार्केट इसकी वैल्यू होती है, क्यों, क्योंकि इसकी एरोमा की वजह से, इसकी सुगंध काफी अच्छी होती है। और रोबस्टा जो कि जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग टेस्ट की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं चाय कड़क, उसी तरह कॉफी, ये जो कड़क कॉफी होती है, थोड़ा सा आपकी जो रोबस्टा वाली क्वालिटी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा था जिसमें दिया गया था केरला, क्या केरला जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का,
तो देखो केरला नहीं है, ये कर्नाटक है। 70% इंडिया का कॉफी जो कि कर्नाटक में उत्पादन होता है, और सिर्फ 23% यानी सेकेंड लार्जेस्ट है केरला। तमिलनाडु में 5% और उड़ीसा और थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पे भी कॉफी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेजरली जो कि आपका होता है कहाँ पे, कर्नाटका में होता है, ये ध्यान रखना। और जो एक फोर्थ स्टेटमेंट उसमें दिया गया था क्वेश्चन में कि ब्रिटिशर्स ने जो कि पहली बार कॉफी प्लांटेशन जो कि इंडिया में शुरुआत की थी, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखो डच है। जो डच आए थे 17th सेंचुरी में, वो जो कि उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कॉफी को कॉमर्शियली, जो कि इंडिया में पहली बार डच ने इम्प्लीमेंट किया था, ना कि ब्रिटिशर्स ने, ये ध्यान रखना। आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। ये कुछ देखो स्टेट है, कर्नाटक जो कि जितना डार्क है वो उतना ज्यादा जो कि प्रोड्यूस करता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। केरला में थोड़ा सा 20% के अप्रॉक्स है, और तमिलनाडु में 5%। थोड़ा बहुत उड़ीसा में, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी कॉफी प्रोडक्शन होता है। अब थोड़ा सा कॉफी की क्लाइमेट कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि चाहिए होता है, जिसका टेम्परेचर जो कि 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब देखो ये थोड़ा हिली एरिया पे जो कि टी और कॉफी का प्लांटेशन होता है, तो हिली एरिया पे ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो 15 से 28 डिग्री, यानी जो थोड़ी बहुत ह्यूमिड भी होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन होती है। और जो रेनफॉल है ये 1250 सेंटीमीटर, नहीं नहीं ये गलत हो गया। ये देखो आपका 120 से 150 सेंटीमीटर के आसपास जो कि रेनफॉल चाहिए होता है, ऐसा है। ठीक है। सॉइल जो कि लोमी सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। जो अब देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब इसका जो राइपिंग टाइम आता है ना, उस टाइम देखो जो वेदर होता है वो ड्राई होना नेसेसरी है, तभी जो कि ये कॉफी अच्छी क्वालिटी की निकलेगी। अगर ड्राई नहीं होगी, ह्यूमिड होगी ज्यादा, बारिश वारिश होगा ज्यादा, तो फिर ये अच्छी कॉफी नहीं बनेगी। तो राइपिंग टाइम में जो कि ड्राई वेदर होना बहुत जरूरी है। और इसके ग्रोथ के लिए जो कि ये कहाँ पे उगाई जाती है, तो जो हिल स्लोप होती है, जो आपका सी लेवल होता है उससे 600 टू 1600 मीटर ऊपर ऊंचाई पे सी लेवल से, वहां पे जो कि हिल स्लोप में जो कि कॉफी ग्रो की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो देखो जो कॉफी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में, ये ध्यान रखना। और जो टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है, मैचिंग करने के लिए कॉफी बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड कहाँ है, रबर बोर्ड कहाँ है, ऐसा दे चुका था। तो कॉफी बोर्ड कहाँ पर, हेडक्वार्टर में है उसका, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सॉरी, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में, असम वगैरह में मत लगा देना। ठीक है। चलो ये आते हैं अपने एमसीक्यू पे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कॉफी सेक्टर। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील वियतनाम। नहीं, इंडिया जो कि थर्ड नहीं है, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जो कि ब्राजील वियतनाम फर्स्ट सेकंड है, ये सही है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ कॉफी की 40% लगभग देखोगे तो ब्राजील में होती है, 20% अप्रॉक्स जो कि वियतनाम में होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जाए कि मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इज केरला। नहीं, ये कर्नाटका है, अभी हमने देखा था। स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉर कॉफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नीड्स एंड ड्राई वेदर नीड्स एट रैपिंग टाइम। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था ऊपर। फोर्थ स्टेटमेंट बोला रहा है कि ब्रिटिशर्स वाज द फर्स्ट एज कॉमर्शियल कॉफी प्लांटर्स इन इंडिया। जी नहीं, ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो जो कि आपके फर्स्ट कौन थे, डच थे। ठीक है। जो डच लोग थे, वो उन्होंने जो कि कॉफी प्लांटिंग को कॉमर्शियली रूप से पहली बार इंप्लीमेंट किया था इंडिया में। तो ये हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, थर्ड वाला केवल सही है। तो ओनली वन इसका ए वाला आंसर सही हो जाता है, बाकी सब गलत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये रहा दोस्तों आज का सारा जो कि प्रीलिम संबंधित चीजें हमने जो डिस्कस कर ली है। प्रोवा 3 मिशन के बारे में डिस्कस कर लिया, जॉब साइट और डोर स्टेप रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, स्टार प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, कॉफी के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, उस पर सारे एमसीक्यू देखे हैं। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।